हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th अकेडमी और हमारा चैप्टर चल रहा है गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन करते समय हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कल का जो वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 38 और उसका सॉल्यूशन। जो आज का वीडियो होगा, आज का टॉपिक होगा, उसमें होगा क्वेश्चन नंबर 39 और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है और सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया कि स्कूल का तलपट और अन्य सूचनाएं दी गई है, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस दिया गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है, करे कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता बनाइए और तथा तुलन पत्र तैयार कीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसमें से आपको इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करना है और साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, इसमें देखिए बैलेंस जो दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, उसमें क्या क्या दिया गया है। डेबिट बैलेंस दिया गया है बिल्डिंग 6,25,000 का, फर्नीचर 1 लाख का, लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000 का, इन्वेस्टमेंट जो दिया गया है 12% वो है 5 लाख का, सैलरी जो दिया गया है वो 5 लाख का, उसका से जनरल एक्सपेंसेज है 18 लाख का, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज है 15,000 का, और कैश एट बैंक 50,000 और कैश इन हैंड है 2,000। ठीक है, एंट्रेंस फीस एडमिशन फी दिया गया है, कैसे चलते हैं, एडमिशन फी दिया गया है 12,500 रुपये, ट्यूशन फीस प्राप्त हुआ है 5 लाख रुपए। ठीक है, और जो क्रेडिटर्स को सप्लाई है वो है 15,000 रुपये। आगे दिया गया है रेंट फॉर द स्कूल हॉल। ठीक है, यानी कि स्कूल का किराया दिया गया है 10,000 रुपये। मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं, ये हैं कितने 30,000 के। उसका से गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 3,50,000 का, जनरल फंड मिला है 10 लाख, और डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स मिला है 22,500, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है 20,000 रुपये। ठीक है, नीचे जो है एडिशनल फीस हमारे पास क्या है दिया है कि इस वर्ष के लिए अप्राप्त फीस है 25,000 रुपये। ठीक है, उसका से बकाया वेतन की राशि 30,000 है। 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 की लागत का फर्नीचर क्रय किया गया है। 1 अप्रैल 2020 को 50,000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर विक्रय किए गए थे। और दिया है कि फर्नीचर पे 10% प्रति वर्ष, पुस्तकालय पुस्तकों पर 15% प्रति वर्ष, और भवन पर 5% प्रति वर्ष से ह्रास लगाइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, हमको बनाना है आय व्यय खाता और बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। क्या करना है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करेंगे। लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बनते हैं, तो खाते बनते हैं 31 मार्च 2021 को। ठीक है, 31 मार्च 2021। इसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंडिचर को लिखते हैं, यहां अमाउंट, और इधर सभी इनकम को, और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, देखते हैं हमको क्या खर्च किए हैं और क्या हमको प्राप्तियां हुई है, क्या इनकम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रवेश शुल्क, एडमिशन फीस, ये कितना है 12,500 रुपए है बाई एडमिशन फीस। देखिए अगर कोई स्कूल है उसमें हर एक साल एडमिशन होता है। ठीक है, और हर एक साल एडमिशन का पैसा उस स्कूल में आता है, इसलिए क्या है, ये आयगत प्राप्ति है, ये हर एक साल हमको प्राप्त होगा ही होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, आयगत प्राप्ति के तहत इसको इनकम साइड में डाला जाएगा। और यह है कितने का, ये है 12,500 रुपए का। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे पास ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस, और ये कितना है, ये है 5 लाख रुपए। ठीक है, ट्यूशन फी कितना है 5 लाख रुपए। अब देखिए ये जो ट्यूशन फी 5 लाख रुपए है, इसमें दिया क्या है, इसमें कुछ बकाया भी है, एक्रूल भी है। ठीक है, नीचे दिया गया है अतिरिक्त सूचना में सबसे पहला नंबर दिया गया कि इस वर्ष के लिए अप्राप्त फीस है 25,000 रुपए। ठीक है, यानी कि इस साल हमको प्राप्त नहीं हुआ कितना 25,000, तो लिख लेंगे एक्रूड कितना
25,000। टोटल कितना? 5,25,000। इसके अलावा हमको क्या मिला है? एडमिशन भी मिल गया, ट्यूशन भी मिल गया। उसके बाद से है क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज। ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारे दायित्व होते हैं, इसको दिखाएंगे नहीं है। रेंट फॉर द स्कूल हॉल, उसको दिखाएंगे। रेंट फॉर द स्कूल हॉल, और ये रेंट कितना का मिला है स्कूल हॉल का? ये मिल गया है 10,000 रुपए का, तो ये लिखेंगे 10,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास कौन सी प्राप्ति है भाई? तो मिसलेनियस रिसिप्ट है। मिसलेनियस रिसिप्ट, और ये कितना मिला हमको? ये मिल गया है 30,000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, और ये कितने का है? गवर्नमेंट ग्रांट, और ये ग्रांट जो है वो हमारा है 3,50,000 रुपए का, तो लिखेंगे 3,50,000 रुपए। इसके अलावा हमको और कोई प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है, इसके अलावा बस कोई और प्राप्ति नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 5 लाख रुपए, और कहा है कि ये 12% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कितने का है? 12% पे इन्वेस्ट किया है, यानी इसका मतलब कि हर एक साल हमको 5 लाख का 12% इंटरेस्ट मिलता होगा, ठीक है। तो अगर हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो हमको हर एक साल मिलेगा, तो हमारी प्राप्ति हुई। तो हालांकि इसमें साफ साफ नहीं कहा गया है कि हमको 12% इंटरेस्ट प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ, अलग बात है, लेकिन अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता होगा, तो लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये कितना है? अगर हम 5 लाख का 12% की तरफ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि हमने क्या क्या भुगतान किया, ठीक है। तो भुगतान से चलते हैं, और इसमें हमारे पास क्या क्या है? बिल्डिंग दिखाएंगे नहीं, बिल्डिंग संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति है, जो लाइब्रेरी बुक है वही संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट संपत्ति है। हमने सैलरी दिया, ठीक है, क्या किए? सैलरी दिए, तो लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी है कितने का? 5 लाख का। इसमें क्या करेंगे? जो सेकेंड और पॉइंट है उसमें दे रखा है कि बकाया वेतन की राशि है 30,000 रुपए, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो है 30,000। तो क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, तो 5 लाख प्लस 30,000 हो जाएगा 5,30,000, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? तो स्टेशनरी है, लिखेंगे टू स्टेशनरी, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 40,000 रुपए, तो लिखेंगे 40,000 रुपए का स्टेशनरी है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? तो स्टेशनरी के अलावा हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, और ये है कितने का? ये है 18,000 रुपए का, ठीक है, क्या है? 18,000 रुपए का। इसके अलावा क्या है? हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ठीक है, और इस पे कितना खर्चा है? इस पे खर्चा है 15,000 रुपए का, हमने 15,000 और दिखा दिया, ठीक है। और क्या है? और हमारे पास क्या क्या खर्चे हैं देखिए, तो सबसे नीचे 5 नंबर क्या दिया है? फर्नीचर पर 10% प्रतिवर्ष, पुस्तकालय के पुस्तकों पर 15% प्रतिवर्ष, और भवन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाइए, ठीक है। तो हमारे पास फर्नीचर है कितने का ही देखते हैं, देखिए इसमें दिया है कि हमारे पास फर्नीचर जो हमारा ट्रैवल्स दिया है उसमें दिया है फर्नीचर का वैल्यू 1 लाख रुपए, ठीक है, फर्नीचर कितना दिया है? 1 लाख रुपए। ये कब दिया है? ये देखिए, ये दिया है साल के अंत में, ठीक है, कब? साल के अंत में, यानी कि जब हम ट्रैवल्स बनाएंगे 31 मार्च को, उस टाइम ये है कितना? इसका वैल्यू है, ठीक है। लेकिन पता है कि इसमें से 1 अप्रैल को
1 अप्रैल 2020 को हमने क्या किया था, 50,000 का संपत्ति बेच दिया था, ठीक है। तो बचा कितना हमारा, 50,000। इस 50,000 में से भी हमने जो 40,000 की संपत्ति थी वो तीसरा पॉइंट देखिए दिया कि 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 की लागत का फर्नीचर क्रय किया गया था, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर को क्रय किए थे। इस 50,000 में से भी 40,000 की संपत्ति हमने कब किना था, तो 1 अक्टूबर को, यानी कि बचा कितना, 10,000। तो 10,000 जो है डिप्रिसिएशन फॉर 10,000, 10,000 के लिए पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन काटेंगे, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपए, ठीक है। और जो बचा कितना, बचा आपका 40,000, ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन फॉर 40,000, ये 1 अक्टूबर से खरीदा है तो कितना, 6 महीने, तो 10/100 × 6/12, ठीक है, हो जाए कितना, 2,000। इस तरह से 2,000 और 1,000 टोटली मिला के 3,000 इसका डिप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 3,000 रुपए हमने फर्नीचर का है, ठीक है। उसके बाद से किस पे डिप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर के बाद दिया गया है कि आपका पुस्तकालय की पुस्तकों पर 15% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है। और पुस्तकालय की पुस्तकें हैं कितनी की, 1,50,000 की, ठीक है। तो 1,50,000 का 15%, लाइब्रेरी बुक्स। अब 1,50,000 का 15% कितना होता है, 22,500 हो जाएगा, ठीक है। उसका से क्या है, उसके बाद से दिया गया है आपका 5% प्रतिवर्ष दर से बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग पे 5% प्रतिवर्ष, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिल्डिंग का 5% दर से निकालेंगे। बिल्डिंग है कितने का पास, बिल्डिंग है 6,25,000 की, ठीक है। तो 6,25,000 का 5% कितना आ जाएगा भाई, 31,250 रुपए, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, जोड़ के बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो कितना जाएगा, 56,750 रुपए, ठीक है। ये हमारा, और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, जो हम कि इस खाते में दिखा सकें। तो क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट जोड़ लेंगे क्योंकि इधर का ज्यादा है, टोटल कितना जाएगा, 9,87,500, ठीक है। वही अमाउंट क्या लिखेंगे, 9,87,500। इसमें से इन सबको घटाएंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो हम कहेंगे उसको सरप्लस। क्या कहा जाएगा, सरप्लस। तो सरप्लस है कितने का, ये देखते हैं। तो घटाने के बाद हमारा बचेगा 2,97,750 रुपए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम होता है कि हम इसका बैलेंस शीट तैयार करें, ठीक है। क्या करेंगे, बैलेंस शीट तैयार करेंगे। अब बैलेंस शीट तैयार करते समय हम सभी संपत्तियों और सभी एक सेकंड, यहाँ पर हमने कुछ छोड़ रखा है, और छोड़े क्या है ये बताते हैं। हमने जो संपत्ति बेचा, फर्नीचर, उसको बेचने से हमको हानि होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। हम फर्नीचर कितने का था, 50,000 का, और बेचे कितने में, 20,000 में। तो हानि कितना हुआ, 30,000। तो ये जो हानि है, हानि को ऊपर दिखाया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। कितना, 30,000। अब बचेगा कितना हमारा, सरप्लस, ठीक है। और वो हो जाएगा 2,97,750 रुपए।
अब हम क्या करते हैं, क्या इसका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्या करते हैं, सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों को दिखाते हैं, ठीक है, सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों को। तो इसके एक साइड में सभी संपत्तियां और एक साइड में दायित्व लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, कब का बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2021। इस साइड यानी कि डेबिट साइड सभी दायित्व और क्रेडिट साइड सभी एसेट्स। देखिए हमारे पास संपत्तियां है क्या, तो सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग है कितने की, बिल्डिंग है हमारा 6,25,000 की, ठीक है। लिखेंगे 6,25,000। इसमें से हमने डिप्रिसिएशन लगाया था कितना, डिप्रिसिएशन लगाया बिल्डिंग पे 31,250 रुपए लगा लेंगे, डिप्रिसिएशन घटा देंगे 31,250 रुपए, घटाने पर कितना बच जाएगा, बच जाएगा 5,93,750, ठीक है। ये बच गया हमारा बिल्डिंग का अमाउंट, ठीक है। उसका पास क्या था, उसके पास हमारे पास फर्नीचर था, फर्नीचर कितने का था, 1,00,000 रुपए का। इसमें से हमने 50,000 का बेच दिया, लेस सोल्ड, कितने का, 50,000 का, बचा कितना, 50,000। अब इसमें से हम डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 3,000, जो कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन पे दिखाया है, कितना, 3,000। तो अब कितना बच जाएगा, अब बच जाएगा 47। इसके अलावा पास क्या है, हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स हैं, लाइब्रेरी बुक्स, ये कितने की बुक्स, तो ये लाइब्रेरी बुक्स के पास 1,50,000 की, 1,50,000। इसमें भी हम डिप्रिसिएशन लगाए, लेस डिप्रिसिएशन, ठीक है। कितना था, 22,500, 22,500 घटाएंगे 1,50,000 में से लाइब्रेरी बुक है कितना, 22,500, बचे कितना, 1,27,500, ठीक है। इसके अलावा पास क्या संपत्तियां हैं, हमारे पास विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है 12% इन्वेस्टमेंट, और यह है कितने का इन्वेस्टमेंट, तो हमारा 12% इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, ठीक है। तो लिखें कितना, 5 लाख, ठीक है। देखिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया था इस पे कुछ ब्याज एक्रूड था, ठीक है, क्या था, ब्याज एक्रूड था, तो वो ब्याज भी लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये था कितने का, ये था 60,000 का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्रूड फीस भी था, ट्यूशन फीस, सॉरी ट्यूशन भी एक्रूड था, वो भी दिखाएंगे, एक्रूड फीस, ठीक है, कितना था, 25,000। इसके अलावा हमारे पास और कोई संपत्ति नहीं थी, ठीक है। अब चलते हैं हम दायित्व साइड में। दायित्व साइड में हमारे पास क्या क्या दायित्व थे, सॉरी इसके अलावा हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक, ये कितना है, ये है हमारे पास 50,000 का, और कैश इन हैंड ये हमारे पास है कितना, कैश इन हैंड 2,000 रुपए का, ठीक है। अब आते हैं अपने दायित्व साइड में कि हमारे पास क्या क्या दायित्व है, ठीक है। तो दायित्व में क्या है, हमारे पास क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज हैं, ठीक है, सप्लाईज, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज, और ये है कितने के क्रेडिटर्स, ये है हमारा 15,000 का, लिख लेंगे 15,000 का, ठीक है। और क्या हमारे पास है, तो जनरल फंड मिला है हमको 10 लाख का, लिखेंगे जनरल
अमाउंट 10 लाख का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अगर सरप्लस को जोड़ते हैं, डिफिसिट को घटाते हैं, तो यहाँ सरप्लस हुआ है तो जोड़ लेंगे ऐड सरप्लस, और ये कितने का 2,97,750, 2,97,750 हो जाएगा 12,97,750। इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो हमारे पास डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स था, लिखेंगे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स के लिए हमारे पास डोनेशन रहता है कितना, ये था 62,500 रुपये, तो लिखेंगे 62,500 रुपये। और हमारे पास क्या था दायित्व में, तो यहाँ देखते हैं हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग था कितना 30,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 30,000। इसके अलावा हमारे पास शायद अब कोई दायित्व नहीं बचा है, ठीक है, कोई दायित्व अब नहीं बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड का अमाउंट जोड़ लेंगे, अगर दोनों साइड का अमाउंट बराबर है तो इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट भी सही है, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14,05,250 रुपये, दोनों अमाउंट बराबर है, इसका मतलब क्या बैलेंस शीट हमारा सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है।